अस्सलाम वालेकुम माय ऑप्टोमेट्री फैमिली, होप सो स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिग्मेटिज़म। हम ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव एरर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मायोपिया को डिस्कस किया है। आज हम एक जो नया रिफ्रैक्टिव एरर है एस्टिग्मेटिज़म, हम इसको डिस्कस करेंगे। एस्टिग्मेटिज़म एक्चुअली सबसे पहले तो हमें नॉर्मल का पता होना चाहिए कि नॉर्मल इंसान जो जिसको हम कहते हैं कि एमेट्रोप विदाउट एनी रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता। कोई भी पर्सन अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को फोकस्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट को फोकस्ड कर, तो हमारे जो आँख के अंदर है वो पूरा एज अ रिफ्रैक्टिव पाथवे है, रिफ्रैक्टिव मीडिया है। लेंस को देख लें, कॉर्निया को देख रहे, पीछे कोराइड है, रेटिना है। उसमें क्या होता है कि तमाम जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं तो हमारी आंख से तमाम लाइट रेज जो होती हैं इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, वो जाके उन ऑब्जेक्ट पे फोकस करती हैं। ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के बाद वापस आके वो टकरा के रेटिना पे आके गिरती हैं, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र आते हैं। बट इन केस ऑफ एस्टिग्मेटिज़म एक ऐसा रिफ्रैक्टिव एरर है कि जिसमें तमाम लाइटें जो कि इन्फिनिटी से आ रही होती हैं वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होती हैं। रेटिना पे फोकस्ड ना होने के बजाय कहाँ पे फोकस्ड होती हैं? एक्स्ट्रा सूडोफोवियल पॉइंट्स पे वो जाके फोकस्ड होती हैं, या इन फ्रंट ऑफ द रेटिना या बिहाइंड द रेटिना। मतलब अगर देखा जाए इन केस ऑफ मायोपिया तो वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जाके फोकस्ड होती हैं, और हाइपरमेट्रोपिया के केस के अंदर देखा जाए तो वो बिहाइंड द रेटिना फोकस्ड होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ एस्टिग्मेटिज़म ये कैसा रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनना स्टार्ट हो, दो या दो से ज़्यादा, तो दोनों इसमें जो है वो लाइट रेज या तो आगे फोकस्ड होंगी रेटिना के या तो पीछे, ठीक है। यानी उनके जो सूडो एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट्स, सूडो फोवियल पॉइंट्स उनके बनेंगे वो कहाँ पे होंगे? या रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे। और इस केस के अंदर एकोमोडेशन जब वो रेस्ट पर रहती है और ये एक रिफ्रैक्टिव एरर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज़म। अब ये जो सूडोफोवियल पॉइंट्स हैं या जो दो फोकसेस हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को स्ट्रम्स कोनाइड्स या इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स भी बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये आपका स्ट्रम्स कोनाइड्स जो है मस्ट भी फॉल होना चाहिए इन द रेटिना, लेकिन ये आपका डिस्टर्ब हो जाता है इन केस ऑफ एस्टिग्मेटिज़म, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हम कोशिश करते हैं कि करेक्शन लगा के, जब हम करेक्शन दे रहे होते हैं, ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, नंबर्स को करेक्ट करके जितने भी तमाम आपका स्ट्रम कोनाइड्स का फिनोमिना है या जो आपके फोकसेस हैं वो आपके रेटिना पे ला के फोकस्ड करें, ताकि पेशेंट की जो नीड है, ठीक है, या उसकी जो भी इसको कंप्लेंट्स है, स्टेनोपिक सिम्टम्स, उनको रिकवर कर लिया जाए, या तो जो उसकी नीड है उसको पूरा किया जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं होप सो दैट आप लोगों को एस्टिग्मेटिज़म की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टिग्मेटिज़म। क्लासिफिकेशन में उसकी तमाम टाइप्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म होता है, और एक होता है हमारे पास इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म। अगर हम रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म को देखें तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म के केस के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल एस्टिग्मेटिज़म और कंपाउंड एस्टिग्मेटिज़म और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज़म। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल मायोपिक भी हो सकता है और सिंपल हाइप्रोपिक एस्टिग्मेटिज़म भी हो सकता है। इसी तरह कंपाउंड हाइप्रोपिक, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज़म भी हो सकता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी तमाम टाइप्स। और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज़म अब, और सेकेंड टाइप इसकी जो आ जाती है वो है इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म। अब इर्रेगुलर के अंदर फर्दर जो है इसकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स हैं वो कौन सी है? विद द रूल एस्टिग्मेटिज़म, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज़म। इसी तरह जो हमने रेगुलर बताई ना, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स्ड, ये उसकी फर्दर मतलब आगे से उसकी सब टाइप्स हैं। तो वन बाय वन हमें इनका पता होना चाहिए कि इनमें होता क्या है। अब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज़म, अब सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज़म के अंदर क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा फोकसेस होंगे, ठीक है, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होंगे। सिंपल मायोपिक है, एक जो उसका फोकल होगा, फोकल पॉइंट वो आके, मतलब एक जो फोकस बनेगा, एक जो उसका फोकल पॉइंट होगा वो आके फॉल करेगा ऑन द रेटिना, और दूसरा जो होगा मायोपिक है तो मायोपिक के केस के अंदर क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। इसी तरह अगर सिंपल हाइप्रोपिक है तो एक उसका जो है वो फोकस बनेगा ऑन द रेटिना, और दूसरा जो होगा वो कहाँ पे होगा? बिहाइंड द रेटिना। इसी कंपाउंड हाइप्रोपिक एस्टिग्मेटिज़म तो बोथ जो उसके फोकसेस बनेंगे वो बिहाइंड द रेटिना बनेंगे। इसी तरह कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज़म है तो दोनों जो उसके फोकसेस है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेंगे। इसी तरह मिक्स्ड है तो मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज़म के अंदर एक जो उसका फोकस्ड है वो आके बनेगा ऑन द बिहाइंड द रेटिना, और एक बनेगा इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ये होप्स आप लोगों को इसकी रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म की टाइप्स आपको वर्बली समझ आ गई होंगी। इसका हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म। इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज़म के अंदर आ जाता है विद द रूल एस्टिग्मेटिज़म एंड अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज़म। अब विद द रूल एस्टिग्मेटिज़म आपका एक ऐसा एस्टिग्मेटिज़म होता है कि जिसमें जो वर्टिकल मेरिडियन होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है, वो ज़्यादा कर्व्ड होता है, यानी जो वर्टिकल मेरिडियन होता है उसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन।
इसी तरह हमारे पास आ जाता है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है 180 वाला जो मेरिडियन होता है वो ज़्यादा स्टीप होता है, वो ज़्यादा कर्व होता है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल मेरिडियन से। इसी तरह आपका जो ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा एस्टिग्मेटिज्म जहाँ पे आपकी जो ऑब्लिक 45, 135 या 30-60 के जो एंगल्स पे बन रहा होता है ना रिफ्रैक्टिव एरर, जो आपकी पावर होती है कर्वेचर्स की, वो ज़्यादा स्टीप हुई भी होती है। तो ये हमारे पास तमाम इसकी क्लासिफिकेशन है। आज हम जस्ट पढ़ेंगे अबाउट वर्बली इनकी डेफिनेशंस के बारे में, और हमें नो हाउ होनी चाहिए कि कौन से एस्टिग्मेटिज्म होते हैं। फर्दर एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेयर कर दूंगी कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनिकली अगर AR पे यानी ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर पे अगर हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म आ रहा होता है नॉर्मली, ठीक है, पेशेंट है उसको अगर स्फेरिकल नंबर साथ में सिलेंड्रिकल नंबर है, तो हम कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि आया पेशेंट को सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, कंपाउंड हाइपरोपिक है, कंपाउंड मायोपिक है, मिक्स्ड है, विद रूल है, अगेंस्ट रूल है, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है। और क्या जो है वो स्टेप्स हैं जिससे हम उसको रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा एस्टिग्मेटिज्म है अगर AR से आपके पास क्लिनिकली नंबर आ जाए तो, ठीक है। तो ये फर्दर एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं ड्रॉ करके आपको फर्दर इसका बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं जी कॉजेज़ ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कहते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिग्मेटिज्म है तो ये क्यों हो गया है, ये कैसे होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉर्निया के कर्वेचर्स के अंदर चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर कॉर्निया अगर सेंटर से ज़्यादा बल्ज होना स्टार्ट हो गया, प्रोट्रूड होना स्टार्ट हो गया, वो ज़्यादा सेंटर से स्टीप होना स्टार्ट हो गया, तो उसका मतलब पेशेंट को केरेटोकॉनस या केरेटोग्लोबुलस की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। और इसी तरह लेंस के अंदर भी चेंजिंग्स आना स्टार्ट होती हैं। लेंस की शेप्स या जो डिसेंटरिंग आपकी जो लेंस है अगर वो डिसेंटर्ड होना स्टार्ट हो तब भी आपको एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, ठीक है, 1.39 या 1.42 से ज़्यादा का होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, जब कैटरेक्ट डेवलप हो रहा होता है तो उस केस के अंदर आपको यानी 3 कंडीशंस हैं। एक तो आपके कॉर्निया के कर्वेचर्स के अंदर चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाए, लेंस के अंदर आपकी चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाएँ यानी लेंस डिसेंटर्ड होना स्टार्ट हो। उसके बाद अगर आपकी डेवलपमेंट हो रही है कैटरेक्ट, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज हो जाता है कॉर्निया और लेंस का, तो उसकी वजह से भी आपको एस्टिग्मेटिज्म रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। और किसी को बाय बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। कंजेंटली अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में ज़्यादा लोगों को एस्टिग्मेटिज्म है, तो लोगों को आगे फर्दर एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसके साइन सिम्टम्स देखें तो पेशेंट हमें आके क्लिनिकल फीचर्स यानी पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेन करता है जी उसको हेडेक होता है स्वेयर किस्म का, और उसको चीज़ें जो है वो डिस्टॉर्टेड और टिल्टेड दिखाई देती हैं, और हाफ शंटिंग ऑफ एन आई होती है इन केस ऑफ सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है या कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है उस केस के अंदर। और वर्सली आपकी जो विजन रिड्यूस्ड हो रही होती है, अगर 3 से या 4 से ऊपर का देखा जाए सिलेंडर तो वो हाई एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है। और इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं उसको स्टेनोपिक सिम्टम्स होते हैं सारे, हेडेक हो गया, स्ट्रेन हो गया, डिप्लोपिया हो गया, और आई टायर्ड हो जाती हैं, डिस्टॉर्टेड विजन है, हाफ शंटिंग ऑफ द आइज़ है, और आपकी जो कॉर्निया है ना, ठीक है, वो फंडस एग्जामिनेशन शो कर रहा होता है। मोस्टली फंडस एग्जामिनेशन हम करेंगे तो उस पर स्लिट लैम्प पे पेशेंट के फंडस को देखा है तो उसमें ओवल अपीयरेंस होती है ऑप्टिक डिस्क की, ओवल सी हो जाती हैं। और अगर इन केस ऑफ हाई एस्टिग्मेटिज्म है तो वो केरेटोकॉनस कॉज करता है। तो केरेटोकॉनस का मोस्ट जो साइन है वो यही है कि कॉर्निया जो उनके कॉर्नियाज होते हैं वो ज़्यादा प्रोट्यूड शेप के प्रोट्यूजन हो जाती है, उनकी बल्जिंग उनकी स्टार्ट होती है कॉर्निया की, और वेजल्स जो होती हैं वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट होती हैं, आई बॉल्स उनके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना स्टार्ट होते हैं। और ये तमाम इसके जो है वो साइन सिम्टम्स हैं। और डिक्रीज विजन, आपको मैंने बताया कि विजन उनकी वर्स मिलेगी, और एम्बलोपिया भी इस केस के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोज। हमें अगर पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है तो हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसकी रिफ्रैक्शन करेंगे, देखेंगे जी विजुअल इक्विटी तो आपके पास सिलेंड्रिकल नंबर आएगा। नेक्स्ट हम रेटिनोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है, रेटिनोस्कोपी से भी हमें नंबर मिल सकता है। और उसके बाद हम कॉर्नियल टोपोग्राफी कर सकते हैं, मतलब टॉप सरफेस ऑफ स्टडी ऑफ कॉर्निया, VKG वीडियो जो केरेटोग्राफी होती है उसमें हम देख सकते हैं तमाम जो शेप्स होती हैं केरेटोकॉनस के लिए, बटरफ्लाई शेप है, बो शेप केरेटोकॉनस है, उससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को जो है वो एस्टिग्मेटिज्म है। नेक्स्ट हम फंडस पे वही एग्जामिनेशन करें तो हमें ओवल शेप की ऑप्टिक डिस्क मिलती है, प्रोट्रूजन मिलती है आई बॉल की।
नेक्स्ट हम बहुत सारे एस्टिग्मेटिज़म को रिफ़ाइन करने के लिए हम स्टेनोपिक स्लिट से भी हम एस्टिग्मेटिज़म को फाइंड आउट कर सकते हैं। JCC वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम एस्टिग्मेटिज़म को डायग्नोज कर सकते हैं उस चीज़ से। और बहुत सारे जो आपके पास एस्टिग्मेटिज़म फैन एंड ब्लॉक टेस्ट होते हैं, क्लॉक एंड डायल कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम एस्टिग्मेटिज़म को फाइंड आउट कर सकते हैं या उनकी रिफाइनमेंट हम जो उनके होते हैं उसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे जो है वो मेडिसिन जनरली तो हम कोई भी नहीं देते, लेकिन कुछ पेशेंट्स ज़्यादा अगर बोलें तो हम उनको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स वगैरह दे देते हैं। और उसके साथ साथ हम उनको कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सिलेंड्रिकल नंबर में, और उसको हम पेशेंट्स को हम ग्लासेस दे सकते हैं। सिलेंड्रिकल नंबर्स हम उनको दे सकते हैं माइनस प्लस के, जो वो अप्रिशिएट करें, जो उनके अकॉर्डिंग टू देयर विजन। और उसके बाद हम RGP मतलब हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हम उनको दे सकते हैं, और हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हमारे पास लेज़िक एंड लेसिक्स आ जाती हैं। आई वाला जो लेसिक है वो है लेज़र इन सिचू केराटोमलासिस, और ई वाला अगर लेसिक आ जाता है तो वो लेज़र इन जो हमारे पास एपिथेलियल केराटोमलासिस आ जाता है। और ये ऑलमोस्ट 3 to 5 डायोप्टर्स तक की सर्जरीज़ होती हैं जिसमें आपके जो कर्वेचर्स होते हैं उनको अब्लेट करके, ठीक है, और वो उसमें 4 to 5 डायोप्टर्स तक का रिफ्रैक्टिव एरर हम कवर कर सकते हैं। ये इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। नॉर्मली हम ग्लासेस ही पेशेंट्स को देते हैं कि आप ग्लासेस पहने। ग्लासेस हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, और RGP लेंसेज सबसे अच्छे लेंसेज होते हैं, ठीक है, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज़म को कवर करने के, जो आपके हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आ जाते हैं। नेक्स्ट बस यही हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट था। होप सो दैट यू ऑल आर, आप सबको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। और मेरे अगर आपको चैनल मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट हम इसकी फ़र्दर AR पे जो कैसे हमें पता चलता है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको फ़र्दर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।